कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर। इट्स टाइम फॉर आवर सेकंड ज्योतिर्लिंग दर्शन विद वन एंड ओनली कशिश। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और मैं इसको इसलिए व्लॉग करना चाहती हूँ ताकि ये मेरी मेमोरी में सेफ रहे और मुझे पता रहे कि हाँ। और पता है मैं केदारनाथ वाला व्लॉग कितनी बार देख चुकी हूँ। तो अब हम दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे जा रहे हैं। दूसरा नहीं, 3 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हम ओमकारेश्वर भी जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं। टाइम की तरह इस बार भी हम मम्मा को सी ऑफ करने आ गए। मम्मा हमें सी ऑफ कर दिया। बाय मम्मा। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। बाय। केदारनाथ के टाइम मम्मी रो रही थी क्योंकि हम पहाड़ों में गए थे ना, और वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है, यू नो। मम्मी लोग यहाँ, मम्मी बिल्कुल खुश है क्योंकि प्लेन एरिया है और कुछ भी डर वाली बात नहीं है। बाकी तो महाकाल हमारे साथ है ही, ठीक है। तो हम चलते हैं। अब हम लोग सब मिलने वाले हैं बस स्टैंड। हम बस से जाएंगे अपने स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन है। ओके, सी यू देयर। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सपना केदारनाथ से शुरू हुआ। सबसे पहले इच्छा हुई कि केदारनाथ जाना है। बाद में जब सब जाना तो पता लगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ। तो तब से सोचा कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ही रहूँगी। बस फिर क्या था, महादेव की कृपा से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए और फिर मन में चाह थी कि महादेव के महाकाल रूप के दर्शन करने हैं। तो मन बना लिया कि अब हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। फिर साथ ही ये पता लगा कि एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है हमको, जिसको ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है माता पार्वती और शिव जी आज भी वहाँ रात में चौसर खेलने आते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं या हम कहीं जाने का सोचते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है उस जगह के बारे में कि हमसे रहा ही नहीं जाता। तो मेरा भी कुछ यही हाल था। और जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरी और वो सारी रील्स मेरे माइंड में रिवाइंड करने लगी, जैसे जैसे मैंने उज्जैन की रील्स देखी थी जो। और रात हम लोग सुबह 4 बजे उज्जैन पहुँचे थे। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकल गए। और रास्ता, ओमकारेश्वर को जो रास्ता जाता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों ने रास्ते में उतर के पिक्स भी क्लिक करवाई, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। ओमकारेश्वर एक बहुत ही सुंदर जगह है। पहाड़ों पर बना महादेव का मंदिर, नर्मदा रिवर उसके आसपास है। नर्मदा नदी के तट पर वो बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। पर वहाँ पर एक चीज़ की मुझे थोड़ा सा कमी लगी कि वो लोग दर्शन करने का टाइम ही नहीं देते हैं, कि आगे आया और जल्दी जल्दी हटा दिया। और बहुत ही लंबी लाइन थी वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। पर हमें मज़ा आया। हम लोगों ने बोटिंग भी करी नर्मदा रिवर में और बहुत इन्जॉय किया। ओमकारेश्वर टेम्पल, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप महाकालेश्वर जा रहे हैं तो आपको ओमकारेश्वर टेम्पल के भी दर्शन करने चाहिए, नहीं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। हम लोग तो प्लान करके ही गए थे। अगर आप लोग जाओ तो आप भी प्लान करके ही जाना। आप एक दिन में कर सकते हो ओमकारेश्वर, घूम सकते हो। 3 से 4 घंटे लगे थे हम लोगों को जाने में और वहाँ पर हमने 2-3 घंटे स्पेंड करे क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। और ये बहुत ही सुंदर व्यू था। ये देखो, ये ओमकारेश्वर मंदिर है और आसपास ये चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। कुछ चीज़ें ना अपनी आँखों से देखी जाएं तो बेटर है। तो मैं यही कहूँगी, जाइए और जाके दर्शन कीजिए। हम लोगों की इच्छा थी कि हम लोग भस्म आरती देखें, बट हम लोग उठे नहीं क्योंकि हम थक गए थे टिकट्स कराने के लिए। भस्म आरती की प्री बुकिंग होती है। तो हम लोगों ने 19 को उज्जैन दर्शन करे। उज्जैन के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हमने दर्शन करे। उसमें से मैं मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर,
और शिप्रा नदी, राम घाट, हमने ये सब कुछ देखा उस एक दिन में। और मुझे लगता है ना कि वो एक दिन ना मेरी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव डे था, सबसे प्रोडक्टिव। हम सुबह निकले थे 10 बजे और हम रात को वापस आए थे और हमने खूब इन्जॉय किया, बहुत सुंदर दर्शन लिए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने फील करी। और वहाँ की वाइब बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट। शिप्रा नदी पे जो आरती होती है राम घाट पे, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। दैट इज़ मस्ट वॉच। ये भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला थी और यहाँ पर हमने ये देखा कि उन्होंने जो विद्याएं, जो भी रचनाएं करी वो सब देखा। और ये आश्रम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। ये सारी विद्याएं हैं, ये सारी रचनाएं हैं। ये है मंगलनाथ मंदिर और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का मंगल भारी होता है या मंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब यहाँ पे सॉल्व की जाती है, उनकी पूजा यहाँ कराई जाती है। और यहाँ पर महादेव भेड़ की सवारी लेते हैं, नंदी की नहीं लेते। और ये बहुत अच्छा मंदिर था, यहाँ पर भजन भी चल रहे थे और बहुत सुंदर था। झिंगूर लंगूरों वाली हरकतें करता हुआ भाई जो है मेरा भाई है मेरा दूसरा लंगूर। Say hi to my vlog people. हाय पीपल, हेलो बच्चों, मीट माय दीदू। क्या है? मीट माय दीदू। हाँ दे हिकी है। ओम श्री काल भैरव मंदिर का ये रास्ता है जाने का। हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर के गेट पर और यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि काल भैरव जी के गेट पर और जो भैरवनाथ है यहाँ पर उनको मदिरा चढ़ाई जाती है। पर हमने तो नहीं ली, पर कोई बात नहीं। हम चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे दर्शन करने के बाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दूसरे पीएनआर वाले वहां से करवा लेते। जय श्री महाकाल। पचास के 60 50 के 60 रिकॉर्ड हो गया। तू भी हंस हंस हंस। पागल है। 600 रुपए 2 जने, 300 रुपए। फर्क 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 जल्दी बता। ठीक है भाई, ठीक है। क्या देख रहा है, क्या करोगे? ये दिमाग देखे सा हाँ कुटे से ही को बेटिस खा रहा है इसलिए। बाहर का खा रहा है। क्यों नहीं खा सकता बाहर का, बीमार है ये भी। मेरी तरह ही है अभी। मैं बाहर आके घर का कैसे खा सकता है ये? मिलेगा नहीं। तो बाबू मैं भी खाता हूं। बहुत बढ़िया। आए खाएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छी लगी? खा लियो फिर। ये टी शर्ट डाल ली, नहाओगे इसलिए? मेरी है, डाल के। और ये हम रात को 2-2:30 बजे के करीब महाकाल मंदिर पहुंच गए क्योंकि हमें 4 बजे सुबह आरती देखनी थी, भस्म आरती। दो हमारे पास टिकट्स नहीं थी भस्म आरती की, लेकिन फिर भी हम एक विश्वास के साथ मंदिर पहुंचे और हमने भस्म आरती भी देखी, श्रृंगार होते हुए भी देखा महाकाल का। और
बस क्या बोलूँ यार, वर्ड्स भी नहीं मिल रहे। ज़िंदगी सफल हो गई है मेरी तो। हाँ, और मैंने साड़ी भी डाली थी सुबह 4 बजे के लिए, आरती के लिए। और ये है शिप्रा घाट, राम घाट की आरती। मतलब जो जो चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम रील्स में देखी थी ना, जो थी कि मस्ट डू इन उज्जैन, मैंने वो हर चीज़ टिक 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 करी है। मैंने वो हर चीज़ करी है, हर चीज़ देखी है, वहाँ एक्सपीरियंस करी है। एंड बिलीव मी, उज्जैन इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ पीस। वहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट। और ऐसे वहाँ पे वॉल्स पे ऐसे पेंटिंग्स बनी हुई हैं कि आपको अलग ही बिल्कुल वाइब आती है। और ये महाकालेश्वर मंदिर का गेट, मेन गेट, और यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही खुला मंदिर है। और एक इतना सारा चलने के बाद जाके एक छोटे से गर्भगृह के अंदर महाकाल बैठे हैं, बिल्कुल नीचे। बहुत सारा चलना पड़ता है मंदिर में, और बहुत ही ठंड थी वहाँ सुबह सुबह के टाइम, बहुत ज़्यादा ठंड थी। सज रहे भोले बाबा मेरा भी तो। और ये है महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें चलना पड़ता है काफ़ी सारा। तो वैसे हमने प्रॉपर महाकाल कॉरिडोर नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी। कितनी देर की बनाऊं?